किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सब्जी वाली मटर की खेती के बारे में। सब्जी मटर एक अच्छी एवं काफ़ी लंबी अवधि तक लगातार उत्पादन देने वाली फसल है। इससे बेहतरीन उत्पादन लेने के लिए आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया तो किसान कहीं न कहीं काफ़ी लॉस, काफ़ी नुकसान झेल सकता है। जैसे मिट्टी, बुआई का सही समय, खेत तैयार एवं उर्वरक के सही डोज, बीज की सही मात्रा, उन्नत वैरायटी एवं खरपतवार नियंत्रण। किसान साथियों, यही सारे नियम तय करते हैं कि आप कितना परसेंट या कितना बेहतरीन मुनाफा ले सकते हैं। तो इन्हीं सारी टॉपिक पे पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। और जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं या जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं और आप हमेशा नए नए अपडेट वीडियो लेते रहें। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान साथियों, हम बात करेंगे मिट्टी की। वैसे तो मटर की फसल के लिए ठंडी जलवायु सबसे अच्छी होती है और मटर की खेती जो है कि सभी प्रकार के मिट्टी में होती है, लेकिन अच्छी उपज, अच्छी पैदावार के लिए आपको बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, हल्की चिकनी मिट्टी सबसे बेहतर मानी जाती है। हम बात करेंगे मटर के बुआई का सही समय क्या है। यही हमारे किसान भाई ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, जल्दी कर देते हैं, लेट कर देते हैं, जिसके कारण उनको मंडी में सही रेट या सही मंडी भाव नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान साथियों, आपको समय ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो मटर का सही मंडी रेट आपको तभी मिल पाता है जब आपका माल मंडी में या मार्केट में सबसे पहले या फिर स्टार्टिंग दौर में आ जाता है। इसलिए आपको बुआई सितंबर महीने में कर देना चाहिए। वैसे तो मटर की बुआई सितंबर से लेकर के नवंबर महीने तक होती रहती है, लेकिन अगर आपको अर्ली में करना है या अच्छा मंडी रेट लेना है तो आपको सितंबर महीने में इसकी बुआई कर देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे खेत तैयार एवं उर्वरक की। तो किसान साथियों, आप मटर के लिए जिस भी खेत का चयन करें उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो या जल निकास की उचित व्यवस्था आप जरूर करें और उस खेत का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच का होना काफ़ी जरूरी होता है। मटर बुआई से लगभग 15 दिन पहले आप अपने खेत को 1-2 बार जुताई करके छोड़ दें, जिससे कि खरपतवार या फिर उसके अंदर बैक्टीरिया कीटाणु पूरी तरह से नष्ट हो जाएं। उसके बाद आप अपने खेत में 7 से 8 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद को फेंकवा दें और लगभग 2.5 केजी ट्राइकोडर्मा को प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर 2-3 अच्छी गहरी जुताई करके खेत की मिट्टी को भुरभुरी करके उसके बाद पाटा लगा करके छोड़ दें। अब आपका खेत बुआई के लिए पूरी तरह से तैयार है। उर्वरक की अगर हम बात करें तो बुआई करते समय आप डीएपी 50 केजी, पोटास 25 केजी, यूरिया 20 केजी, जायम 5 केजी और 3 केजी सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर हल्का सा रोटावेटर चलवाकर अपने खेत में उर्वरक को मिक्स करवा लें। किसान साथियों, हम बात करेंगे मटर बुआई का तरीका। अगर आपको बड़े प्लॉट में मटर की बुआई करवानी है तो उसके लिए आप सीड ड्रिल, जीरो ड्रिल या फिर सुपर सीडर से बुआई करवानी चाहिए। किसान साथियों, अगर आप इन यंत्रों का उपयोग करते हैं तो आपको रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन या फिर आपकी पैदावार काफ़ी बेहतरीन देखने के लिए मिलती है। और छोटे खेत के लिए हैंड ड्रिल, ड्रिल मैनुअल या फिर डिबलर से बुआई करें। किसान साथियों, आपको बुआई करते समय छिटका विधि का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। मटर की फसल से बेहतरीन उत्पादन लेने के लिए आपको यंत्रों का इस्तेमाल करना है, जिससे कि मटर की फसल लाइन टू लाइन सही डायरेक्शन में अपनी जगह रहती है। किसान साथियों, अब नंबर आता है बीज उपचार का।
तो बुआई से पहले आपको बीज उपचारित करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि मटर की फसल में उकठा रोग एक इतनी भयंकर समस्या बनती जा रही है, जिसके कारण किसानों के इतने ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं कि उनकी ट्रैक्टर की जुताई, बीज, खाद, मजदूरी, लास्ट में किसान पूरी तरह से हताश हो जाता है, हैरान हो जाता है। तो इसलिए आपको बुआई करने से पहले उपचारित करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, और उपचारित करने के लिए आपको 2 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 2 ग्राम थीरम को प्रति केजी बीज के हिसाब से लेना है, और बीज के ऊपर हल्का सा पानी छिटक कर और इनको मिक्स करके छाँव में सुखा लेना है। उसके बाद ही बुआई करनी है। या फिर आप ट्राइकोडर्मा विरिडी को ले सकते हैं, जो कि 4 ग्राम प्रति केजी बीज के हिसाब से उसी तरह बीज के ऊपर हल्का सा पानी छिटक कर मिक्स करना है, छाँव में सुखाना है, उसके बाद बुआई करनी है। किसान साथियों, हम इस वीडियो में जो है कि राइजोबियम कल्चर के बारे में जो है कि ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राइजोबियम कल्चर जो है कि यूज किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आप उर्वरक के डोज सही मायने में रखते हैं, खेत का चुनाव सही मायने में करते हैं, तो राइजोबियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके खेत की क्वालिटी थोड़ी-सी कमज़ोर है, जिसके कारण जो है कि नाइट्रोजन वगैरह कम मात्रा में मिल पाते हैं, तो राइजोबियम का इस्तेमाल वहाँ पर किया जाता है। इसलिए हम इस वीडियो में राइजोबियम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अगर आपको राइजोबियम के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो हम आपको दूसरी वीडियो इसके लिए स्पेशल बना करके डाल देंगे। किसान साथियों, हम बात करेंगे बीज के मात्रा की। तो अगर आप अर्ली वैरायटी में अगर आप बुआई करते हैं, तो आपको 25 से 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगेंगे। अगर आप मध्य में बुआई करते हैं, तो 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज लगेंगे, और अगर आप लास्ट में बुआई करते हैं, तो आपको लगभग 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, हम बात करेंगे उन्नत वैरायटी की। तो मटर की फसल हो या कोई अन्य और फसल हो, किसी भी फसल को करने से पहले आपको उन्नत वैरायटी का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़रूरी है। कुछ किसान भाई उन्नत वैरायटी का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए आप जो भी फसल लगाएं, जो भी खेती करें, करने से पहले आप वैरायटियों का सिलेक्शन सूझबूझ के साथ ही करें। तो मटर की फसल के लिए आप जो है कि यूपीएल कंपनी के एडवांटा गोल्डन GS10 मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। श्री राम कंपनी के सलोनी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बोन विले का इस्तेमाल कर सकते हैं। AP3 मटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और श्री राम कंपनी की स्वीट रूबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसान साथियों काफ़ी अच्छी वैरायटियाँ होती हैं। किसान साथियों, मटर की फसल में खरपतवार काफ़ी भयंकर समस्या है, या किसी भी फसल में खरपतवार इतनी भयंकर समस्या है कि इसी से किसान पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं। किसान साथियों, हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की। तो अगर खरपतवार नियंत्रण नहीं किया गया, तो आप एक अच्छी बेहतर फसल या अच्छा उत्पादन बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए किसान साथियों, आप मल्चिंग विधि से बुआई कर सकते हैं, लेकिन इसमें खर्च थोड़ा सा अधिक होने के कारण किसान भाई इसे ज़्यादातर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, नहीं पसंद करते हैं। ज़्यादातर किसान भाई समतल विधि से, मेड़ विधि से बना करके खेती करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर मल्चिंग विधि का इस्तेमाल किया जाए, तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिलते हैं। किसान साथियों, अगर आपको कम खर्चे में समाधान चाहिए, तो आप पेंडिमेथिलिन 30% EC 1.25 लीटर को 100 से 120 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। किसान साथियों, आपको स्प्रे मटर की बुआई के तुरंत बाद कर देना है, और खेत में मिट्टी में नमी होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि पेंडिमेथिलिन आपके खेत के ऊपर एक लेयर परत बना लेता है, जिसके कारण खरपतवार बाहर नहीं निकल पाते हैं, और आपके खरपतवार काफ़ी कम मात्रा में उगेंगे, बहुत लाइट ना के बराबर। इसके प्राइस की अगर हम बात करें, तो अलग अलग कंपनी के अलग अलग रेट होते हैं। जैसे कि आपको 250 रुपये में 1 लीटर मिल जाएगा, 300 रुपये में 1 लीटर मिल जाएगा, 350, 400, 500, 600। टाटा कंपनी का सबसे महंगा होता है, जो कि लगभग 600 से 650 रुपये के आसपास पड़ता है। तो किसान साथियों,
पेंडिमेथिलिन बुआई के तुरंत बाद स्प्रे करें। पौधे अंकुरित होने से पहले और बुआई के तुरंत बाद आपको इस्तेमाल करना है। और ध्यान रखना है कि आपके खेत में नमी जरूर हो। अगर नमी नहीं होगी तो यह दवा आपके खेत पे काम नहीं करेगी। मटर बुआई से 20 से 25 दिन बाद आप अपने खेत में 1 kg NPK 19-19-19 को 100 से 120 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने फसल पर स्प्रे करना चाहिए आपको। किसान साथियों, एक चीज़ का ध्यान आप जरूर रखें कि मटर के फसल में बहुत अधिक यूरिया का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अगर अधिक यूरिया का इस्तेमाल जिस खेत में जिस फसल में हो जाता है उसमें पौधे काफ़ी अधिक ग्रोथ करते हैं, बढ़ते हैं, उनमें फल और फूल की संख्या काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए यूरिया का इस्तेमाल जब भी आप करें बहुत लाइट कम मात्रा में करना है आपको। हम बात करेंगे सिंचाई की, तो मटर की फसल में 2 से 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली जो सिंचाई है, पौधे थोड़ा सा मजबूत होने के बाद ही सिंचाई करें। अगर जल्दी सिंचाई कर देते हैं तो पौधे पीले पड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसलिए किसान साथियों, कम से कम 25 दिन के बाद ही सिंचाई करनी चाहिए। पहली सिंचाई करते समय आप 8 से 10 kg यूरिया और 4 kg सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में छिटक कर हल्की सी सिंचाई करें। पहली सिंचाई करते समय आपको इस चीज़ का भी ध्यान काफ़ी रखना है कि पानी खेत में इकट्ठा न होने पाए, अन्यथा आपके मटर की फसल पीली पड़ सकती है, खराब हो सकती है। इसलिए इन्हीं चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। किसान साथियों, हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग की, यानी कि मटर के तोड़ाई की। तो मटर की पहली जो तोड़ाई है सब्जी मटर की, वह 55 से 60 दिन पर स्टार्ट हो जाती है और लगातार तोड़ाई चालू रहती है। कुल टोटल पैदावार की अगर हम बात करें तो 70 से 90 कुंटल प्रति एकड़ तक आपको पैदावार मिल सकती है। अगर आप अच्छी देखरेख, अच्छी देखभाल कर रहे हैं तो आपको 70 से 90 कुंटल के आसपास पैदावार मिल सकती है। किसान साथियों, अगर हम बात करें रेट की, तो आप अगर अगेती में मटर लॉन्च करते हैं तो कम से कम बिल्कुल घटिया रेट होगा तो भी 30 रुपये प्रति केजी के हिसाब से आप मंडी रेट आसानी से ले सकते हैं। इस हिसाब से अगर आपकी लगभग 70 कुंटल मटर हो जाती है तो भी आप लगभग 2,10,000 रुपये के आसपास अर्निंग कर सकते हैं 1 एकड़ से। तो किसान साथियों, मटर की फसल से आप अच्छा मंडी रेट, अगर सही समय पे बुआई करके अच्छा मंडी रेट तो बिल्कुल आसानी से ले ही सकते हो। तो मटर की खेती करना कोई गलत नहीं है, अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छे रिस्पांस आते हैं, अच्छी जो है कि प्रॉफिट मिल जाती है। जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इसी तरह की नई नई टेक्निकल वीडियो समय समय पर आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।